हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट को लेकर के। एक अपडेट निकल करके आ रही है। चैनल पर विजिट किया है आपने अगर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो के लिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें। जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन करें, जिससे वीडियो देने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। सभी राज्यों के जो भी होमगार्ड जवान हैं उनके लिए जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें कुछ कमियां तो हैं, उस कमियों का भी मैं जिक्र करने वाली हूं। लेकिन यहां पर जो एक पैरा दिया गया है जवानों के लिए, उस पैरा को भी मैं मेंशन करने वाली हूं कि आखिर रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम फेयर की जो कमेटी है 17 मार्च को इन्होंने जो पीआईबी दिल्ली की तरफ से पूरी रिपोर्ट दी गई है, ये तो खैर इंग्लिश में है, इसका हमने हिंदी ट्रांसलेट कर लिया है। इसमें आगे आपको पैरा दिखने वाला है 386, जो कि आपके लिए ही महत्वपूर्ण पैरा है। इसमें क्या लिखा गया है जानकारी जरूरी है। 26-27 में होमगार्ड को हेड के तहत एलोकेशन में सुधार हुआ है, ऐसी बातें इस पैरा में कही गई है। अब 386 पैरा की तरफ हम तेज़ी से आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या सिफारिश की गई है इनके लिए, क्या कहा गया है। डिजिटल तरीके से इनमें मॉडर्न तरीके से क्या परिवर्तन आने चाहिए, किस तरह के इनको लाभ मिलने चाहिए, सभी बातों को यहाँ पर कहा गया है। और 386 आ गया। होमगार्ड समिति ने गौर किया है कि वर्ष 26-27 के बजट में होमगार्ड मद में आवंटन में सुधार हुआ है, फिर भी चुनाव, आपदा राहत और आंतरिक सुरक्षा संबंधी कार्यों में होमगार्ड की बढ़ती भूमिका की तुलना में यह अपर्याप्त है। समिति ये बात कही गई है कि ये मतलब पर्याप्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए समिति अनुशंसा करती है कि मंत्रालय राज्यों, केंद्रों शासित प्रदेशों के परामर्श से वित्तीय और परिचालन आवश्यकताओं का व्यापक मूल्यांकन करे, ताकि केंद्रीय सहायता बल की बढ़ती तैनाती जिम्मेदारियों के अनुरूप हो। समिति आगे अनुशंसा करती है कि प्रस्तावित डिजिटल जो भी पहल है, सेवा पथ, प्लेटफॉर्म और वेतन वितरण का ये भी शामिल हो उसमें, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए, ताकि पारदर्शिता, समान तैनाती और प्रत्यक्ष लाभ यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से मानदेय समय पर वितरण सुनिश्चित करें। आगे क्या कहा गया है, समिति आगे अनुशंसा करती है कि प्रशिक्षण मॉड्यूल का आधुनिकीकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों एसडीआरएफ के साथ प्राथमिक रूप से होमगार्ड का एकीकरण, संचरित संयुक्त अभ्यासों और आवधिक पुनरावलोकन प्रशिक्षण के माध्यम से संस्थागत रूप से दिया जा सकता है। आपदा, चुनाव और आंतरिक सुरक्षा अभियानों के दौरान कर्तव्यों और प्रभावी निर्वहन के समक्ष बनाने के लिए जलवायु के अनुकूल वर्दी इनको दिया जाए, यानी मॉडर्न वर्दी दिया जाए, उसमें बदलाव करने की बात कही गई है। आधुनिक सुरक्षात्मक उपकरण इनको दिया जाए, आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है, जिससे बल के परिचालन में दक्षता और मनोबल में वृद्धि हो सके। तो इसमें जो बातें कही गई हैं कि जवानों को जो भी वर्दी की दी जाती है वो मॉडर्न हो, उनका जो भत्ता है वो समय पर मिले। कमेटी ने ये भी सुझाव दिया है कि ट्रेनिंग मॉड्यूल को मॉडर्नाइज किया जाए, जो ट्रेनिंग जवानों को दी जाती है उसमें बदलाव किए जाएं, जो मॉडर्न तरीका है उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाए। और सबसे जो यहाँ पर बातें कही गई हैं वो जवानों को एसडीआरएफ के साथ फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जोड़ दिया गया है, ताकि जो ट्रेनिंग है आपदा के समय, ये सारी चीज़ें जो भी सिक्योरिटी के ऑप्शन हैं उनको वो अच्छे तरीके से जानकारी उनको मिल सके। यहाँ पर एक और बातें जोड़ी गई हैं, इनको मॉडर्न यूनिफॉर्म देने की बात कही गई है, और जो भी उनकी चीज़ें हैं जैसे ड्यूटी के लिए जो भी शस्त्र दिए जाते हैं, टार्च है, अन्य जो भी चीज़ें दी जाती हैं
वो सभी मॉडर्न के हिसाब से हो, यानी आधुनिक हो, इस बात को जोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी जो बात है, इसमें जो मेन बात मुद्दा है, उसको कहीं नहीं कहा गया कि पूरे देश के जवानों के लिए एक समान स्ट्रक्चर तैयार किया जाना चाहिए था। वो नहीं हुआ है। इनको एक समान मानदेय मिले, एक समान सैलरी मिले, एक समान सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाए जाएं, ईपीएफ का लाभ इनको एक समान मिल सके, न रहने पर उनके परिवार, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। अगर जवान नहीं रहते हैं तो इन चीज़ों को तो जोड़ा ही नहीं गया है। फिर ये मॉडर्न की जो बात हो रही है, इसमें क्या हुआ, क्या रिपोर्ट में मतलब क्या कहा जाए, इस रिपोर्ट में जो मेन मुद्दा है उसको कहीं नहीं जोड़ा गया है। बहुत सारी ज़रूरतें जवानों के संदर्भ में हैं जो कि नहीं जोड़ी गई हैं हमारे हिसाब से। समय से मानदेय भी नहीं मिलता इनका, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा कम है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जवान मांग कर रहे हैं, तो फिर जब रिपोर्ट पेश की गई तो ये सारे सुझाव जो हैं वहाँ रखे जाने चाहिए थे। आप भी बताइए कि इसमें और क्या क्या चीज़ें जोड़ी जानी चाहिए जो कि नहीं जोड़ी गई हैं। और इसमें अपने आप राज्य का नाम लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ इसमें जो भी कमियां हैं उसको मेंशन करें। स्थायी समिति है उसको और क्या क्या सुझाव देने चाहिए थे आपके हिसाब से। मानदेय तो एक मुद्दा है ही, पुलिस कांस्टेबल वाला जो मानदेय है वो भी इनको नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ें कह रखी है वो जवानों को नहीं दी जा रही है। तो इस बारे में अपनी राय ज़रूर मेंशन करिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।